सभी भाइयों बहनों का आज एक बार फिर स्वागत है हमारे फेसबुक लाइव प्रोग्राम में। अक्सर जब बच्चों ने विदेश जाना होता है बहुत सारी समस्याएं होती हैं। आज ऑस्ट्रेलिया जाने वाले बच्चे का वेलकम कर रहे हैं, उस बच्चे का जिस बच्चे का ख्वाब है कि उसको विदेश में जाके सेटल होना है, पीआर लेनी है। साथ में बच्चे की बात होगी, साथ में उसकी पति और पत्नी की बात होगी और उसके बच्चों की बात भी होगी। बहुत सारे लोग फैमिली वीज़ा लेके ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। कोरोना के दौरान जीने का तरीका चेंज हुआ है। लोग परमानेंट तौर पे बाहर जाना चाहते हैं, लोग विदेश में जाके बसना चाहते हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि जब पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस की हाहाकार मची हुई थी, उस दौरान ऑस्ट्रेलिया ने सब कुछ बंद किया हुआ था। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जिसने अपने मुल्क के अंदर कोरोना फैलने नहीं दिया। जितने भी सिटीजन थे अपने नागरिकों को सारी सुविधाएं प्रदान की, अपने नागरिकों को हर तरह की फैसिलिटीज मुहैया कराई। लोगों को घरों पर बिठा दिया गया और तनख्वाह दी गई। जिनके कारोबार बंद हुए, सरकार ने उनके कारोबार में मदद करी। यही एक रीज़न है कि आज लोग विदेश में जाके बसना चाहते हैं, लोग ऑस्ट्रेलिया जाके रहना चाहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में जाने का सबसे आसान तरीका है स्टडी वीज़ा। जब आप पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो आपको अपने पति पत्नी और बच्चों को साथ ले जाने का भी अधिकार होता है और ये वीज़ा आपको 1 महीने के अंदर मिल जाता है। आप 1 महीने के अंदर अपने पति पत्नी और बच्चों को साथ लेके ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। आपके घर में एक जन पढ़ना जाएगा, बाकी जन को डिपेंडेंट वीज़ा मिलेगा। यदि आप पति हैं तो आप पत्नी को डिपेंडेंट पे लेके जा सकते हैं। आप अपने बच्चों को साथ डिपेंडेंट चिल्ड्रन के तौर पे लेके जा सकते हैं। किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है जब आपने ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है? सबसे पहले आपके पास अंग्रेज़ी भाषा की नॉलेज होनी चाहिए। जहाँ आपने पढ़ाई अंग्रेज़ी मीडियम में करी हो तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे आपको इंग्लिश का वेवर मिल जाता है, आपको आइल्स नहीं भी करना पड़ता। बहुत सारे लोग जो गांव देहात में रहते हैं, जो अंग्रेज़ी अच्छी नहीं बोल पाते बट हाँ अंग्रेज़ी अच्छी लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ऐसे लोग बहुत सारे और टेस्ट देके भी जा सकते हैं। जैसे आइल्स का टेस्ट बहुत मुश्किल होता है, हर आदमी क्लियर नहीं कर पाता। आइल्स की तरह के बहुत सारे और टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट होता है पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश का, एक टॉफल टेस्ट होता है, फिर एक डुलिंगो इंग्लिश टेस्ट होता है। जो डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट है ये बहुत आसान टेस्ट है, आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। अगर आपके बैंड नहीं भी आ रहे तो आपको कम से कम 5 साढ़े 5 बैंड लेने होते हैं। ऑस्ट्रेलियन सरकार ने बहुत अच्छा इंग्लिश का एक प्रावधान दिया हुआ है कि जिन लोगों के अंग्रेज़ी में अच्छे बैंड नहीं आते वो लोग एली कोर्स लगा के जा सकते हैं। एली कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स होता है। अगर आपको थोड़ी सी अंग्रेज़ी की नॉलेज है, आपके 6 साढ़े 6 बैंड नहीं है, आपके 5 बैंड हैं, आप 5 बैंड पे भी अप्लाई करेंगे बट आपकी पढ़ाई के साथ एली कोर्स लगेगा। आप डिप्लोमा डिग्री में जाएंगे, डिप्लोमा डिग्री से पहले आपको 2 4 6 महीने अंग्रेज़ी पढ़ाई जाएगी, उसके बाद आपकी डिग्री शुरू होगी। दुनिया में इकलौती कंट्री है जहाँ पे आप कम अंग्रेज़ी के ज्ञान के भी जा सकते हैं। आज ऑस्ट्रेलियन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वहाँ की सरकार समझती है कि भारत में हर जगह पे बहुत अच्छी अंग्रेज़ी नहीं बोल जाती। बहुत सारे गांव हैं, देहात में लोग रहते हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी है, जो अंग्रेज़ी नहीं पढ़े, जिनको अंग्रेज़ी बहुत मुश्किल लगती है, ऐसे लोग ऑस्ट्रेलिया के अंदर किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा सकते हैं। पढ़ाई से 4-6 महीने पहले उनको अंग्रेज़ी भाषा पढ़ाई जाएगी। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ रोज़ 1 घंटा आप इंग्लिश पढ़ेंगे, जिसके बेस पे आपको वीज़ा मिलता है। आप 12वीं क्लास पास होने चाहिए हो, आपको पढ़ाई छोड़े 2 4 5 साल हो गए हैं तो भी आप जा सकते हैं। जी हाँ, आपको 5 साल हो गए हैं पढ़ाई छोड़े हुए। इन 5 साल में आपने कोई नौकरी करी है या कोई व्यवसाय करा है, उसके आप कागज़ देंगे हमें। आपकी नौकरी के कागज़ चाहिए, जहाँ पे आपने जॉब करी है वहाँ से लिखवा के देंगे। आपने कोई जॉब करी है, कोई बिजनेस करा है, उससे रिलेटेड आप डॉक्यूमेंट देंगे।
जिससे 5 साल तक के गैप के स्टूडेंट को हम वेलकम करते हैं। जिन बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रॉब्लम है वो बच्चे बिना आइल्स के अप्लाई कर सकते हैं, डुओलिंगो टेस्ट के साथ अप्लाई कर सकते हैं, या आप अंग्रेजी मीडियम में पढ़े हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। जिनके 5 साढ़े 5 बैंड हैं वो एली कोर्स लगा के अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या होती है जब किसी ने अप्लाई करना होता है तो फीस भेजनी पड़ती है। हमारी कंपनी की तरफ से ये फैसिलिटी है कि पैसे आपको वीज़ा लगने के बाद देने हैं। वीज़ा के पहले हम लोग ट्यूशन फीस बच्चे की पे नहीं कराते। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 2-2 4-4 बार वीज़ा रिफ्यूज़ करा के बैठे होते हैं। अगर आपका 2-4-5 बार कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ हो रखा है, आपको अमेरिका ने वीज़ा रिफ्यूज़ किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकेंगे। आपका जैसा भी प्रोफाइल है आप व्हाट्सएप के ऊपर हमें कागज़ सेंड कीजिए, हमारी टीम से बात करिए, मुझे आके पर्सनली मिलिए। यहाँ पे काम 1 महीने में ख़त्म हो जाता है। आप अपने पति पत्नी बच्चों को साथ लेके इकट्ठे अप्लाई करेंगे, आपके आइल्स के 5 साढ़े 5 बैंड हैं उससे भी अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी को एक दर्जा दिया गया होता है, एक लेवल होता है, असेसमेंट लेवल होता है हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी का। यदि आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी जिसमें आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसका लेवल 1 होता है तो आपको फंड भी नहीं शो करने पड़ते। हमारे बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से टाइप हैं जहाँ पे हम बिना फंड के भी आपकी फ़ाइल लगा सकते हैं। अक्सर लोगों के पास फंड शो करने के लिए नहीं होते, लोग डरते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से ब्याज पे उठाऊँ, पता नहीं काम होना है नहीं होना, काम हो जाएगा मैं कुछ बेच भी दूंगा। आप बिना फंड के भी अप्लाई कर सकते हैं। वो बच्चे जिन्होंने साल 2020-2021 में +2 करी है, आपने 12वीं कक्षा करी है 2020 या 21 में, आपको इंग्लिश का वेवर मिल जाता है लेवल 1 इंस्टीट्यूट में। अगर आप लेवल 1 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं और फ्रेश एप्लीकेंट हैं तो आप बिना आइल्स के भी अप्लाई कर सकते हैं। देखा ना कितना इजी कर दिया, कितना मुश्किल होता था ऑस्ट्रेलिया जाना। आप कहीं पे जाएंगे आपके अंदर गलतियां निकाली जाएंगी, नहीं भाई साहब आपके बैंड कम हैं, आपके नंबर कम हैं, आपकी पढ़ाई में गैप है, आपकी शादी नहीं है, आप नई शादी से जा सकते हैं। आप कल सुबह शादी कीजिए, परसों हमें कागज दीजिए, 1 महीने में आपका वीज़ा आएगा। यहाँ पे बायोमेट्रिक नहीं होते, आपकी आंखों के हाथों के निशान नहीं लिए जाते, यहाँ पे कोई फाइल एम्बेसी में नहीं जाती, यहाँ पे पासपोर्ट वीज़ा के ऊपर नहीं लगता, आपको पासपोर्ट नहीं भेजना कहीं पे भी, पासपोर्ट अपना अपने घर पे रखिए। आपको सारी जानकारी आपके घर पे बैठे मिलेगी, हमें सिर्फ व्हाट्सएप पे अपने कागज़ भेजिए। आपका वीज़ा कंप्यूटर के थ्रू आएगा, आपको ईमेल के ऊपर वीज़ा ग्रांट लेटर आएगी, आप उसका प्रिंट आउट लेके जहाज़ में बैठेंगे और ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। हर 1 महीने बाद इनटेक है। फरवरी में अप्लाई करेंगे तो मार्च में जाएंगे, मार्च में अप्लाई करेंगे तो अप्रैल में जाएंगे, अप्रैल में अप्लाई करेंगे मई जून में चले जाएंगे। सिर्फ 1 महीने का समय लगता है। पैसे कब देने हैं? जब आपका वीज़ा लगेगा। पति पत्नी जाना चाहते हैं, बच्चों को साथ लेके जाना चाहते हैं, आइल्स में बैंड कम है, पढ़ाई में गैप पड़ चुका है, किसी भी तरह की कोई समस्या है, ज़रूर हमारे साथ संपर्क करिए। आपके सपनों तक पहुंचाने की आपको हम जिम्मेदारी लेंगे। कॉलेज यूनिवर्सिटी में अक्सर लोग बड़ी रकम दे के फंस जाते हैं, हम लेंगे सारे पैसे आपसे वीज़ा लगने के बाद। सिंपल प्रोसेस है अप्लाई करने का। अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल करेंगे। नंबर पे कॉल करके सारे डॉक्यूमेंट हमें व्हाट्सएप पे या ईमेल पे सेंड कर दीजिए। आपका घर बैठे केस अप्लाई होगा, आप घर बैठे ही अपना वीज़ा ले पाएंगे। जब आपका वीज़ा लग जाएगा उसके बाद आपको फीस देनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चाहते हैं कि और भी बच्चों को फैसिलिटी मिले, आप अपने किसी भाई बहन को बाहर भेजना चाहते हैं, किसी को पढ़ाई छोड़े हुए 5-7 साल हो गए हैं, कोरोना में किसी की दुकान बंद हो गई है, किसी की नौकरी चले गई है, विदेश में जाके सेटल होना चाहते हैं,
आप मेलबर्न जाना चाहते हैं, सिडनी, एडिलेड, पर्थ, किसी भी शहर में जाना चाहते हैं, हमें कॉल करिए, हमारे से समझिए कौन सा कॉलेज, कौन सा कोर्स, कौन सी पढ़ाई आपके लिए सही है। अप्लाई करिए और अपने सपनों तक पहुंचिए। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करिए, ईमेल करिए और सारी जानकारी लीजिए। हम लेंगे सारे पैसे वीज़ा लगने के बाद। धन्यवाद।